ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिबिविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुडबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग बंधन किए सुनासत विघ्न अनेक। सब द्वारनिको छोड़ के हो आयो तेरे द्वार, हे यशोदा के लाडले जरा मेरी ओर निहार। ठाकुर हमें न भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, तुम अस हम परे बहुत हैं, तुम्हें छोड़ कहाँ जाएं। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम भरी गादी धरूं सुबिराजिए पवन कुमार, सुबिराजिए पवन कुमार। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तडिंदित बिनिंदित श्री बालकृष्ण लाल जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत करते हुए
आज के एकादशी की कथा में आए हुए भगवत चरणानुरागी भक्तवृंद एवं भक्तिमती माताएं बहनें, एकादशी के बारे में जितनी महिमा कही जाए उतनी कम ही है, परंतु आप सबका परम सौभाग्य है कि प्रत्येक एकादशी को इस मंदिर में कथा होती आ रही है, तो आप सबको ये कथा सुनने का भी सौभाग्य मिल रहा। इससे पूर्व कामदा एकादशी जो अभी पिछले 15 दिन पहले ही निकल करके गई है, उसमें आपने कामदा एकादशी की कथा सुनी, तो उसमें पता चला कि जो भी कामना लेकर के व्यक्ति उस एकादशी का व्रत रखता है, उसका अनुपालन करता है, श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा आराधना करता है, तो मनोवांछित वह फल को पा ही लेता है। भगवान उस पर कृपा किसी न किसी रूप में कर ही देते हैं, तो उसको मनोवांछित फल भी प्राप्त होता है। तो आज ये जो एकादशी है, आज की एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। इसमें विशेष बारह भगवान की पूजा आराधना की जाती है, इसीलिए इसे बरूथनी एकादशी कहते हैं। तो इस एकादशी का महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। इस एकादशी के व्रत को विधि विधान करने से व्यक्ति के समस्त पाप मिट जाते हैं। पाप ताप संताप मिट करके वह सीधे ही वैकुंठ धाम को गमन करता है। तो युधिष्ठिर जी को और उत्सुकता बढ़ी कि प्रभु आखिर क्या करना पड़ता है इस एकादशी को करने के लिए। तो कहा कि बरूथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा की जाती है, और व्रत के दौरान जो व्रत की कथा है उसका भी पठन पाठन किया जाता है। क्योंकि व्रत यदि कोई व्यक्ति कर रहा है और उस व्रत का उसको महत्व पता नहीं है, उसके पीछे की उसको कथा पता नहीं है, या उसको पूरी जानकारी नहीं है, तो फिर उतना उसकी उस व्रत के प्रति निष्ठा नहीं होती है, उतना उसकी रुचि नहीं लगती है। जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जानकारी होती है, उसके प्रति हमारी निष्ठा भी बढ़ जाती है। एक किसान था, तो किसान हल चला करके अपना गुजारा किया करता था। बहुत गरीब था। एक वहां से संत निकल रहे थे, तो संत ने देखा कि ये बहुत गरीब है, उनको दया आई। उनके पास में एक पारस मणि थी, तो उन्होंने पारस मणि उस किसान को दे दी, और लेकर के किसान अपने घर गया। 5 साल बाद फिर वो संत उसी नगर में आए, और आकर के देखा तो अभी भी वो हल ही चला रहा था। तो पूछने लगे कि अभी भी हल चला रहे हो? क्या? हाँ महाराज जी, आपकी कृपा है और आराम से हमारा गुजारा चल जाता है। तो मैंने जो वो वस्तु दी थी, हाँ महाराज जी, वो मैंने इतनी संभाल करके पूजा घर में रख दी, और उसकी मैं रोज आरती धूप बत्ती देता हूं। महात्मा ने भी माथा पीटा, कहा कि ये पारस मणि है, और इसका स्पर्श जैसे ही हम लोहे की वस्तु में करते हैं तो वो सोना बन जाती है। तब उस किसान को भी समझ में आया। तो कहने का भावार्थ यही है
कि यदि किसी वस्तु का हमें महत्व पता नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है, तो फिर उसका करना ना करना व्यर्थ जैसा ही होता है। इसलिए प्रत्येक आप व्रत करें, अनुष्ठान करें, जाप करें, कुछ भी करें, परंतु प्रत्येक अनुष्ठान, जाप और आराधना के पीछे की आपको सारा घटनाक्रम पता होना चाहिए, आपको उसकी कथा के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही साथ वो किस देवता की है, इसको करने से क्या लाभ है। जब तक इन सब की जानकारी नहीं होगी तब तक विशेष उस अनुष्ठान, उस आराधना के प्रति आपकी प्रीति नहीं होगी। तो इसी प्रकार से ये बरुथनी एकादशी है। तो आइए अब हम इस एकादशी के व्रत के महात्म्य को जानते हैं और इस एकादशी की कथा में हम प्रवेश करें। वैसे तो ये एकादशी की कथा अन्य एकादशी की कथाओं में से सबसे छोटी कथा है, परंतु चलते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी बरुथनी एकादशी का महात्म्य महाराज युधिष्ठिर जी को समझा रहे थे और सुना रहे थे। सुनाते सुनाते उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में नर्मदा तटी नदी के तट पर एक मानधाता नामक राजा राज्य किया करते थे। मानधाता की कहानी पहले भी मैं बता चुका हूं कि राजा राम जी के ही वंशज थे। सगर आदि, जैसे राजा सगर थे, अमरीश थे, नहुष थे, उसी प्रकार से ये भी इन्हीं के राम जी के वंश के ही एक राजा थे और बड़े ही प्रतापी राजा थे। इन्होंने लगभग समस्त पृथ्वी को जीत लिया था। अंत में मथुरा में लवणासुर के साथ युद्ध हुआ तो वहां पर ये वीर गति को प्राप्त हुए। तो नर्मदा नदी के तट पर ये व्रत और तपस्या कर रहे थे। नर्मदा नदी भारत की बहुत पवित्र नदी है। गंगा यमुना के बाद नर्मदा का ही नाम आता है। ये भगवान शंकर जी के द्वारा नर्मदा नदी का अवतरण हुआ और इसकी मुख्य धारा जो है भारत के मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थान पर बहती है। वेदों में भी इसका, चारों वेदों में इसका वर्णन दिखता है और इसके अलावा रामायण, महाभारत आदि में भी नर्मदा नदी का वर्णन किसी न किसी रूप से जरूर आता है। और वहीं पर भगवान शंकर जी ने अपना स्थान ग्रहण किया तो उस नदी का महात्म्य और बढ़ गया। उज्जैन में महाकाल के रूप में विराजमान हैं, परंतु अमरकंटक में नर्मदेश्वर महादेव के रूप में भी विराजमान हैं। तो नर्मदेश्वर भगवान की पूजा और आराधना करने के लिए लोग जाते हैं और वहां पर अनेकानेक ऋषि मुनि आज भी तपस्या करते हैं। अमरकंटक की यदि आप उस जंगल में जाएंगे तो वहां पर कई गुफाएं हैं और वहां संत आज भी तपस्या कर रहे हैं। लोग बाग जाते हैं, वहां परिक्रमा लगाते, प्रदक्षिणा पूरी 5-7 किलोमीटर की है वो परिक्रमा, लोग बाग पैदल लगाते हैं। और महर्षि कालिदास ने भी उसी नर्मदा नदी के तट पर बैठकर के अनेकानेक काव्य लिखे। सरस्वती माता जी की सिद्धि भी उन्हें वहीं प्राप्त हुई थी। शास्त्रों में आता है कि इस नदी, जो नर्मदा नदी है, गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है इसके मात्र नाम से ही मिल जाता है। इतनी बड़ी महिमा भी इसकी बताई गई, परंतु सब नदियों में गंगा ही श्रेष्ठ है। तो वहां पर नर्मदा नदी के
तट पर तपस्या कर रहे थे। नर्मदा नदी की एक और विशेष खासियत है कि भारत की जितनी नदी हैं वो सबकी सब पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। उत्तर में है उत्तराखंड, वहीं से विशेष नदियां गंगा गौमुख से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, और ये गंगा सागर जो कि बंगाल में है वहां पर जाकर के मिलती हैं। तो पश्चिम से या उत्तर से पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं, परंतु नर्मदा नदी ये उल्टी बहती है, ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तो इसका ये भी एक विशेष महत्व है। तो ऐसी नर्मदा नदी पर वो तप कर रहे थे। तप करते करते राजा को पता ही नहीं चला, वहां पर अचानक एक भालू आ गया। भालू आया तो आकर के राजा को उसने पटक दिया और पटक करके वो उसके तलवे चाटने लगा। भालू के जीभ में कांटे जैसे होते हैं, वो यदि भालू किसी के तलवे को चाट ले तो फिर उन पैरों से रक्त निकलने लगता है, वो व्यक्ति चल नहीं सकता। तो इसलिए जंगल में बहुत सी भारत में ऐसी घटनाएं होती हैं कि माताएं जंगल में जाती हैं तो भालू उनके तलवे चाट करके उनको खींच करके अपनी गुफा में ले जाता है और दुष्कृत्य करता है, क्योंकि भालू बहुत कामुक प्रवृत्ति का होने के साथ साथ आलसी भी होता है। तो राजा के भी तलवे चाट लिए और खींच करके उनको अपनी गुफा में ले गया। जब अपनी गुफा में ले गया तो राजा का जैसे ही ध्यान भंग हुआ, ध्यान भंग होते ही वो अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु जी की आराधना करने लगा। भगवान विष्णु की आराधना करने लगा कि हे प्रभु आकर के मुझे बचाओ, क्योंकि मैं आपकी ही तपस्या में लीन था और मुझे पता ही नहीं चला कि ये भालू कब मुझे खींच करके ले आया। पहले के जो राजा हुआ करते थे वो राज्य करने के साथ साथ तप भी किया करते थे, बड़े धर्मात्मा हुआ करते थे। आज तो खैर राज्य शासन ही नहीं है, और उसके साथ साथ जिनको तप करना चाहिए, जप करना चाहिए, वो भी अपना काम भूले हुए हैं। दानम दरिद्रस्य विमोक्ष मित्वम यूनाम तपो ज्ञान बताम च मौनम। कहते हैं कि युवा अवस्था का जो तप है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यदि उम्र निकल गई उसके बाद तप करना तो उसका इतना महत्व तो नहीं है, क्योंकि तपस्या करने के लिए अनेकानेक आसनों की जरूरत पड़ती है। एक आसन पर कई घंटे बैठना पड़ता है, और जब शरीर में ही शक्ति नहीं रहेगी, जब शरीर ही शिथिल हो जाएगा तो वो व्यक्ति बैठ ही नहीं पाएगा। 2-5 मिनट बैठेगा, शरीर में कहीं ना कहीं दर्द शुरू हो जाएगा तो उसका ध्यान भंग हो जाएगा। इसीलिए प्रहलाद जी भी कहते हैं कौमार आचरेत प्राप्त, अगर तपस्या करनी है तो कुमारा अवस्था में ही करें। क्यों? क्योंकि इस आयु का कोई पता नहीं, कब ये आयु का अंत हो जाए कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए साधु संत लोग कहते हैं क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयागिर की शुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली,
भज ले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय तू हिली न हिली। कोई शरीर का पता नहीं, और ये भी पता नहीं क्योंकि बुढ़ापे में जब हम तपस्या की सोचें उस समय हमारी ये जीभ राम नाम कह भी पाएगी कि नहीं कह पाएगी, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नाई। अनेकानेक तपस्वी, अनेकानेक ऋषि मुनि, पूरा जीवन उनका तपस्या में चला जाता है, लेकिन जब उनका अंत आता है तो सब मोह माया आकर के उनको घेर लेती है। तो अंते मति सागति, यदि अंत भला है तो सब कुछ ठीक है। अंत का आपको बहुत सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए कि हमारा कहीं ना कहीं अंत ना बिगड़ जाए, और उस अंत, यदि वो अंत ना बिगड़े उसके लिए आज से ही शुरुआत करें। जैसे साइकिल होती है, साइकिल में जब हम पैडल मार करके उसको आगे तक चलाते हैं तो चलाने के बाद में जब बहुत देर तक साइकिल में पैडल मार करके थोड़ा देर तक आगे तक ले गए, उसके बाद हम थक गए। थकने के बाद यदि हम पैडल नहीं मार पा रहे साइकिल के, तब भी साइकिल आगे को चलती ही जाएगी। इसी प्रकार यदि आज से हम अपने जीवन को भगवत चर्चा में लगाएंगे, भगवत आराधना में लगाएंगे, तपस्या में लगाएंगे, तो वो अंत समय में यदि हम भगवान का नाम नहीं भी ले पाएंगे तो ये जो पुण्य है ये हमारे उस जीवन को आगे निष्कंटक करते चले जाएंगे। तो इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का धर्म बनता है कि भगवान की आराधना करें, क्योंकि ये मनुष्य जीवन केवल और केवल आराधना के लिए ही मिला है। भोग वासनाएं तो अन्य सारे शरीरों में विद्यमान है, सब शरीरों में विद्यमान है। कोई भी जानवर का शरीर ले लो, सब में भोग वासनाएं भरी हुई हैं, परंतु मनुष्य ही केवल ऐसा है जो तप करके, साधना करके, आराधना करके अपने जीवन को मुक्ति के मार्ग पर ले जा सकता है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथ ही गावा। इस मनुष्य देह की ऐसे ही इतनी महिमा नहीं कहा गया है। नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार। ये जो मानव शरीर है, ये मानव शरीर को बहुत सावधानी से हमें उपयोग करना है, और जिस काम के लिए आए उसी काम के लिए उपयोग करें। तो उस समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, विशेष समय निकाल करके अपना राज्य कारभार मंत्रियों के ऊपर छोड़ करके वो जंगल में जाया करते थे, आत्म कल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए, और तपस्या भी किया करते थे। तो इसी प्रकार से तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते देखा कि भालू खींच करके ले गया। अब क्या करें? तो भगवान विष्णु जी की आराधना की और कहा कि प्रभु मुझे बचाओ और इस भालू से मेरे प्राणों की रक्षा करो। ये भालू मेरे प्राणों को हरण किए जा रहा है, यदि आप शीघ्रता नहीं करेंगे तो ये मुझे खा ही जाएगा। भगवान ने राजा की प्रार्थना सुनी और सुन करके तुरंत दौड़ करके अपने गरुड़ पर आए और आकर के राजा मानधाता की रक्षा की और भालू का अपने सुदर्शन चक्र से शिरोच्छेद भी कर दिया, गर्दन भी अलग कर दी। भालू मर गया और भालू मरने के बाद में राजा ने बहुत विधिवत प्रार्थना की
तो भगवान प्रसन्न होकर के उसको वर भी दिए। ठीक इसी प्रकार की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आती है, जिस कथा से हमें लगता आप सब परिचित होंगे। उस कथा का नाम है गजेंद्र मोक्ष। एक त्रिकूट नामक पर्वत पर हाथी रहा करता था। अपनी हथनियों के साथ में वो झुंड बना करके रहता था। वहीं पर एक तालाब भी था, तो उस तालाब में हाथी को जब लौटना होता था उस तालाब में आकर के लौट जाता था, उसी में पानी भी पीता था। एक दिन हाथी ने देखा कि गर्मी भी बहुत पड़ रही है, तो उसी तालाब में आकर के उस पानी को मटमैला करने लगा। उसी तालाब में एक मगरमच्छ रहा करता था। जब पानी ज्यादा मैला हुआ तो मगरमच्छ को क्रोध आ गया। आते ही क्रोध उसने तुरंत आकर के हाथी का पैर पकड़ लिया। जब हाथी का पैर पकड़ा तो हाथी को लगा कि मुझसे तो बड़े बड़े शेर भी भय खाते, ये छोटा सा जंतु है, ये मेरा क्या कर लेगा। हाथी ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। धीरे 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 मगरमच्छ हाथी को पीछे खींचने लगा। जब पीछे खींचने लगा तो हाथी को भी लगा कि अरे अब तो ये बहुत पीछे खींच करके ले जा रहा। तो हाथी ने भी अपना बल लगाया और उसको आगे तक ले आया, और फिर मगरमच्छ उसको पीछे ले गया। ऐसे करके युद्ध चलता रहा। अंत में देखा कि हाथी का बल कम पड़ने लगा और मगरमच्छ खींच करके पीछे को ही लेता जा रहा है। तो हाथी ने अपने जो साथी उसकी हथनियां थी पूरे झुंड में, उनसे कहा कि मुझे खींचो, मुझे ये लेकर के अंदर ही जा रहा है। तो हथनियों ने एक दूसरे में सूंड डाल करके खींचने का प्रयत्न किया, परंतु हाथी को बाहर नहीं खींच पाए। जब हाथी बाहर नहीं आया तो हथनियों ने भी सोचा कि अब हम क्या करें, जब ये बाहर तो आ नहीं रहे, इनके चक्कर में हम यहाँ पर कब तक बैठी रहें। तो हथनियां भी छोड़ करके हाथी को चली गई। अब हाथी आवाज लगाने लगा कि देखो, जब तक मैं तुम्हारे झुंड में रहता था तब तक तुम सब हमारे साथ खूब आनंद करती थी, परंतु आज मैं इस मुसीबत में फंसा हूं तो आज तुम सब मुझे छोड़ करके जा रही हो। परंतु हथनियों ने कुछ भी नहीं सुना। तब हाथी को एकदम वैराग्य जागृत हुआ। हाथी को वैराग्य आ गया और हाथी मन ही मन विचार करने लगा कि इस संसार में सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति अपनी कामना की पूर्ति करने के लिए ही संबंध बनाते हैं, और उसके बाद में जैसे ही काम निकल जाए तो छोड़ देते हैं। हाथी को वैराग्य हुआ और भगवान की आराधना करने के लिए विचार करने लगा। श्री नानक जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांधियो, को काऊ को नाही। सुख में आन सबई मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरे, विपत पड़ी सबई संग छाड़त, को न आवत नेरे। जब विपत्ति पड़ती है तो कोई सामने नहीं दिखता है। सुख में सब साथी, परंतु दुख में कोई नहीं। हाथी को वैराग्य हुआ। हाथी विचार करने लगा कि जब ये हथनियां हमारा साथ नहीं दे रही तो हम उसकी ही आराधना करें, उसको ही पुकारें जो हमारा साथ दे दे। हाथी ने बहुत ही सुंदर प्रार्थना की, बहुत ही सुंदर स्तुति गाई, परंतु उस स्तुति में किसी भी देवता का नाम नहीं लिया। ओम नमो भगवते तस्मै
यत् एचादात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशाया विधीमहि। बहुत अच्छी प्रार्थना की, परंतु किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया। ब्रह्मा शिव आदि देवता सब खड़े खड़े देख रहे हैं। इस दृश्य को देख करके सोच रहे हैं, जब हमें बुला ही नहीं रहा तो हम क्यों जाएं इसकी रक्षा करने। विष्णु भगवान भी देख रहे थे। कहा कि अगर इसने किसी का नाम नहीं लिया तो इसका मतलब यह है कि इसने मेरा ही नाम लिया, क्योंकि सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति। सारे देवी देवताओं का प्रणाम किया हुआ भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। कहीं ना कहीं पुराणों में जब हम कथाएं देखते हैं तो श्री हरि नारायण के कोई किसी अंश से प्रकट हो रहा है, कोई किसी अंश से प्रकट हो रहा है, कोई नाभि कमल से निकल रहा है, कोई कहीं भ्रकुटी से रुद्र के रूप में आ रहा, नाभि कमल से ब्रह्मा के रूप में आ रहा है, बाहों से देवी देवता भी अवतार ले रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने विचार किया कि ये यकीनन मेरा ही ध्यान कर रहा है और मुझे ही पुकार रहा है। तो देर न करते हुए तुरंत भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हुए और आरूढ़ होकर के हाथी की सूंड पकड़ करके उसको बाहर खींच लिया, और बाहर खींचते ही अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का मुंह फाड़ दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो, पुकारा था भगवान को हाथी ने और पहले उद्धार किया भगवान ने उस मगर का। तो कहने का भावार्थ यह है कि जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरी आराधना करता है, उसका तो कल्याण हो ही जाएगा, परंतु जो मेरे भक्तों के भी चरण पकड़ लेता है उसका भी कल्याण हुए बिना नहीं रहता है, बल्कि उसका हम पहले कल्याण करते हैं। तो भगवान ने मगर का उद्धार किया। हाथी ने बहुत अच्छी स्तुति की। ये पूर्व जन्म में जो मगर था, हूहू नाम का गंधर्व था। ये ऊपर बहुत सारे गंधर्व हैं, हूहू हा नाम के भी अनेकानेक गंधर्व हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ यही काम होता है कि लोगों को हंसाना। जैसे प्राय समाज में भी देखा जाता, एक चार्ली चैपलिन भी हुए जो भी सबका मनोरंजन किया करते थे। इसी प्रकार इंद्र की सभा में ऐसे भी हैं हूहू हा गंधर्व जो लोगों का मनोरंजन ही करते। तो ये एक समय की बात है, नदी में देवल ऋषि तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते हूहू गंधर्व आया और नदी में ही महाराज जी का पैर पकड़ लिया। महाराज के तो पसीने छूट गए कि क्या हो गया। अचानक निकल करके बाहर भागे तो देखा, तब ये हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज क्यों डर गए आप? अरे हम तो आपको प्रणाम कर रहे थे। कह रहे बताओ ऐसे प्रणाम किया जाता? हम तो कुछ और ही समझ लिए, परंतु तूने मेरा उपहास किया। मैं इतनी अच्छी तरह तपस्या कर रहा था जल में, तूने मेरे पैर पकड़े। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू मगर ही बन जा। मगर बन गया। तो बहुत प्रार्थना की, कहा कि प्रभु हम तो सिर्फ आपका मनोरंजन ही करने के लिए आए थे, परंतु आपने मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया। अब कोई उपाय हो तो बताएं। कहा कि ऐसे ही तू पैर पकड़ता रहे सबके, एक दिन तेरा कल्याण हो जाएगा, यही उपाय है। जो हाथी था वो इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एक बार अगस्त मुनि जा रहे थे तो इसने प्रणाम नहीं किया उनको देख करके भी, अपने मस्ती में हिलता हुआ चला जा रहा था। तो उन्होंने भी श्राप दे दिया कि तू हाथी जैसी मस्त चाल चल रहा है, जा तू हाथी ही बन जा। अब देखो विडंबना,
एक ने पैर पकड़े तो मगर बन गया और एक ने नहीं पकड़े तो हाथी बन गया। अब आम जनता यही विचार करेगी कि साधु संतों के पैर पकड़ें कि ना पकड़ें। पकड़ने से मगर बन रहा है, ना पकड़ने से हाथी। तो भाई परिस्थिति देख करके करना चाहिए। अब महाराज जी का तो महाराज जी की फ्लाइट छूट रही है और आप कहीं रास्ते में एयरपोर्ट के बाहर मिल जाएं और मिल करके पकड़ने पर, अरे महाराज जी बड़े दिनों में मिले हो तो आपको आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। अब वो अपनी फ्लाइट पकड़ेंगे, आपको आशीर्वाद दे। तो ऐसी सिचुएशन में जब ऐसी अवस्था होती है तो महात्माओं को क्रोध आ जाता है। तो इसलिए परिस्थिति जरूर देखें कि महाराज जी ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं और आप उनके पैर पकड़ के बैठे, नहीं नहीं महाराज जी आप तो इतने दिनों में आए, आपको तो घर चलना पड़ेगा। और ट्रेन ने भी उधर आवाज दे दी, वो आगे चलने लगी। तो महाराज जी को ऐसे जगह पे क्रोध ही आएगा और आशीर्वाद के रूप में श्राप ही निकलेगा। तो परिस्थिति देख करके ही साधु संतों को प्रणाम करना चाहिए। तो प्रणाम जब नहीं किया हाथी ने तो वो इंद्रद्युम्न राम के राजा नहीं किया तो हाथी बन गया और इसने इस प्रकार का दुराचार किया, महाराज जी के जल में ही पैर पकड़ लिए तो ये मगर बन गया। परंतु हाथी ने भी बहुत प्रार्थना की, महाराज हमसे भूल हो गई। कहा कि भूल हो गई, अब श्राप तो वापस नहीं होगा, जाओ तुम हाथी बने रहोगे लेकिन तुम्हारे संस्कार नहीं जाएंगे, संस्कार यथोचित बने रहेंगे। तो आज उन्हीं संस्कारों के कारण से इतनी अच्छी भगवान की स्तुति की और स्तुति करके अपने जीवन का उद्धार भी कर लिया और साथ ही साथ उस मगर का भी उद्धार कर दिया। इस अवस्था में एक संत बहुत अच्छा दोहा बोलते हैं। दोहा सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा परंतु उसका अर्थ बहुत ही अच्छा है। यदि सावधानी से अर्थ करोगे तो वो दोहा अच्छी तरह समझ में आएगा, नहीं तो उसका अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा। साधु कहते हैं कि पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, और पाप करे भक्ति मिले, सो भैया पाप करो सब कोई। अब सुनने में तो यही लगता, बताओ पाप करने से परमात्मा मिलते हैं? अगर पाप करने से परमात्मा मिलते तो सभी पापियों को मिल जाते। बड़े सावधानी से अर्थ करो। पा पकड़े, पा माने होता है पैर, पा पकड़े प्रभु जी मिले, पांव पकड़ने से ही भगवान मिलेंगे। इसी का आगे लगा लो, पा पकड़े प्रभु जी मिले, पा पकड़े सुख होए। साधु संतों के पैर पकड़ोगे तो आशीर्वाद मिलेगा, सुख होगा। पा पकड़े भक्ति मिले, साधु संतों के पैर पकड़ोगे, गुरुजनों के पैर पकड़ोगे तो भक्ति मिलेगी। इसीलिए पा पकड़ो सबको, सभी कोई पैर पकड़े परमात्मा के, साधु संतों के, तभी जीवन में उद्धार होता है। तो जिस प्रकार से गजेंद्र का भगवान ने उद्धार किया था, इसी प्रकार आज राजा मानधाता को भी उद्धार किया उस भालू का गर्दन काट करके। चूंकि राजा के पैरों को भालू खा चुका था, राजा चल नहीं सकता था, तो यही विचार करने लगा कि क्या करें, अब मैं बिना पैरों के कैसे चल सकता हूं। तो प्रार्थना की और प्रभु से उपाय पूछा कि हे प्रभु, मैं बिना पैरों के कैसे चल सकता हूं, कोई आप कृपा करें, कोई आप उपाय बताएं जिससे ये हमारे दोबारा पैर आ जाएं। तो भगवान ने उपाय बताया, कहा कि तुम मथुरा जाओ
मथुरा जाकर के जो बरूथनी एकादशी आएगी उसमें मेरे बराह रूप का पूजन करना, अर्चन करना, वंदन करना, और इसी बरूथनी एकादशी के प्रताप से तुम्हारे पैर दोबारा आ जाएंगे। राजा मथुरा गए। मथुरा जाकर के एकादशी का विधिवत रूप से पालन किया। पालन करने के बाद बराह रूप का भी उन्होंने पूजन किया। बराह रूप भगवान ने एक मनवंतर में रखा। कश्यप ऋषि थे। कश्यप ऋषि की अनेकानेक पत्नियां थीं। उनमें से 2 पत्नियां थीं, एक दिति और एक अदिति। तो दिति के देवलोक हुए, अदिति के जो थे वो राक्षस हुए। एक बार महाराज जी तपस्या कर रहे थे, कश्यप मुनि। उनकी पत्नी कामज और पीड़ित होकर के उनके पास आई। आकर के उनसे रति याचना की, प्रार्थना की, परंतु महाराज जी ने समझाया, ऐसा घोर तमा बेला कि देवी ये संध्या का समय है और संध्या के समय में 4 काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संध्या के समय केवल और केवल भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। शाम के समय विशेष 4 कामों का वर्जन किया गया है। संध्या काले तु संप्राप्ते कर्म चत्वारि वर्जयेत् आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषता। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी सहवास ना करें। कोई भी घर में सोए नहीं, बीमार लोगों को छोड़ करके घर में कोई सोए भी नहीं। और बाल बच्चे जो छोटे छोटे पढ़ाई करने वाले बच्चे वो स्वाध्याय भी ना करें संध्या के समय। क्यों? क्योंकि आहारम जायते व्याधि मैथुनम दुष्ट संतति निद्राम क्षीयते लक्ष्मीम स्वाध्याय विस्मरणम भवेत। जो व्यक्ति शाम के समय भोजन करता है वो जरूर बीमार होता है। शाम के समय पति पत्नी रति क्रिया करते हैं तो दुष्ट संतान पैदा होती है। शाम के समय जो भी अपने घर में सोता है तो उसके घर से लक्ष्मी का क्षरण हो जाता है, लक्ष्मी उस घर से चली जाती है। और शाम के समय जो बच्चे स्वाध्याय करते, अध्ययन करते, वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए बच्चों को विशेष शाम का समय खेलने कूदने के लिए बनाया गया। तो कश्यप मुनि ने बहुत समझाया कि देवी ये संध्या का समय है, इस समय रति याचना करना ठीक नहीं। परंतु जब अदिति नहीं मानी, जबरदस्ती करने लगी, तो उन्होंने भी अपना पति व्रत धर्म मान करके उनके साथ रति किया। रति क्रिया करने के बाद में जब उनका कामज ज्वर शांत हुआ तब उनको होश आया और आकर के हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। संध्या के समय हमने जो काम किया ये हमें नहीं करना था। अब महाराज जी ने कहा गलती हो गई तो अब इसका फल भी भुगतना पड़ेगा। तो बोले क्या परिणाम होगा? कहा कि तुम्हारे गर्भ से 2 आतंकवादी जन्म लेंगे और इतने भयंकर होंगे कि पूरे ब्रह्मांड को हिला के फेंक देंगे। बेचारी अदिति डर गई और डर करके 100 वर्ष तक तो उन्होंने बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। परंतु जब बच्चों को जन्म नहीं दिया तो उनके गर्भ में ही उनका तेज बढ़ने लगा, तो बेबस होकर के उन्हें जन्म देना पड़ा। और जन्म देते ही वो एकदम पर्वताकार हो गए। देवताओं को भी देखा, देवताओं ने देखा कि इतना बड़ा तेज कहां से आ रहा।
तो ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी ने जब ध्यान लगा के देखा, कहा कि ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष इनका जन्म हो चुका है और ये ही तेज जो है स्वर्ग तक जो आ रहा है, इन्हीं के ही मुकुट का तेज है। तो प्रार्थना करने लगे कि ये इतने भयंकर दैत्य हैं, ये कैसे इनका उद्धार होगा। तो सब लोग मिलकर के भगवान विष्णु जी के पास गए, प्रार्थना की और प्रार्थना करके कहने लगे कि महाराज, दो राक्षसों ने हम सबका जीना दुश्वार कर रखा है। आए दिन युद्ध करने लगते हैं, इंद्रासन पर चढ़ाई कर देते हैं, तो हमें भी छोड़ करके कभी कभी भागना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, समय आने दो, हम इसका भी निवारण कर देंगे। तो ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष में से जो हिरण्याक्ष था वो जाकर के इंद्रलोक पे आक्रमण किया, इंद्र भी भाग गए। वो ढूंढने लगा कि कोई मुझसे युद्ध करने वाला मिले। जब कोई नहीं मिला तो ये समुद्र में घुस गया। समुद्र ने भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, कहा कि मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूं, मैं कैसे तुमसे युद्ध कर सकता हूं। तो समुद्र को भी दो चार गाली सुना करके बाहर आ गया। बाहर जाते ही जाते उसको नारद जी मिल गए, नारायण नारायण। तो कहने लगे, बाबा क्या तू नारायण नारायण करता रहता, अरे कुछ लड़ना भिड़ना आता है कि नहीं, मुझसे चल दो दो हाथ कर। नारद जी ने कहा कि हमें लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें घर बैठे लड़ने वाला मिलेगा। तो जब इसको कोई लड़ने वाला नहीं मिला तो इसने पृथ्वी का ही हरण कर लिया। पूरी पृथ्वी को उठा करके नीचे रसातल में लेकर के गया। जब रसातल में लेकर के गया तो भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए बराह रूप धारण कर लिया। बोल बराह भगवान की। बराह रूप धारण किया और धारण करने के बाद में हिरण्याक्ष के साथ बहुत युद्ध किया। अंत में उसका उद्धार करके इस पृथ्वी को वापस ले आए और पुनः ही इस पृथ्वी की स्थापना कर दी। बराह रूप शूकर के रूप में होता है, क्योंकि तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी में गंध है और गंध केवल और केवल नासिका से ही ग्रहण की जा सकती है। तो इसलिए भगवान ने शूकर रूप धारण किया और नाक से सूंघते सूंघते पृथ्वी को ढूंढ लिया और ढूंढ करके पुनः स्थापना कर दी। तो ऐसे भगवान का बराह रूप हुआ। तो आज के दिन इसी बराह रूप की ही पूजा की जाती है एकादशी में। और एकादशी में पूजा करने के बाद मथुरा में राजा ने विधिवत अनुष्ठान किया। अनुष्ठान करने के बाद पूजन किया और पूजन के प्रताप से उस राजा के दोबारा पैर भी आ गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और सारे पाप उसके नष्ट हो गए और सारे पाप नष्ट होने के बाद वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। तो यह जो एकादशी है, इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्ग की ओर भी प्रेषित हो जाता है। इस एकादशी को करने के कुछ विशेष नियम भी हैं कि एकादशी का जो भी व्यक्ति व्रत रखे, अन्न आदि के साथ साथ कोई भी ऐसा तामसिक भोजन या पेय पदार्थ नहीं ले और मन वचन कर्म से भगवान की आराधना करे। क्योंकि मन की स्थिति जो है बहुत चंचल है, इसीलिए सबसे पहले कहते हैं कि मन को सुधारो। क्योंकि मन जो है वो एक जगह टिकता ही नहीं है। मन हमेशा विषयों की तरफ ही भागता रहता है। एक राजा थे, एक राजा के पास एक बकरा था।
तो राजा ने घोषणा की कि जो भी इस बकरे का पेट भर देगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। लोग बाग विचार करने लगे कि इसका पेट भरने में क्या, बकरे का तो बहुत थोड़ा सा चारा होता है। तो कहा ठीक है। एक व्यक्ति बकरे को लेकर के गया, पूरे दिन उसको हरी हरी घास चरवाई और शाम को लेकर के राजा के पास आ गया कि आपके बकरे का पेट भर गया। राजा ने कहा कि मैं ऐसे कैसे मान लूं, मैं तो परीक्षा लूंगा। कहा ले लो। तो राजा ने थोड़ी सी घास बकरे के सामने डाली, बकरा घास को खाने लगा। कहे कहां पेट भरा, ये तो खा रहा है। दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति उस बकरे को लेकर के गया। जब बकरे को लेकर के गया तो पूरे दिन उसने भी चराया उस बकरे को। शाम को लेकर के आया तो राजा ने फिर परीक्षण किया, घास डाली तो बकरा खाने लगा। पूरे दिन पूरी मेहनत करते हैं, उसके बाद शाम को आकर के परीक्षा में फेल हो जाते हैं। वहीं पर एक महात्मा खड़े थे, बोले राजन मैं तुम्हारे बकरे का पेट भरूंगा। कहा कि ठीक है ले जाओ इसको। तो वो महात्मा लेकर के गया बकरा को और हरी हरी घास में उसको खड़ा कर दिया, गले में रस्सी बांध दी और हरी हरी घास में जैसे ही खड़ा किया और साथ ही साथ 5 हाथ का डंडा भी लेकर के खड़ा हो गया वो महात्मा। बकरा जैसे ही घास में मुंह मारे तैसे ही महात्मा 2 डंडा उसके मुंह पे फटकारे। जैसे जैसे घास खाने के लिए बकरा बार बार मुंह घास पर करने लगा तो वो 2 डंडा मारने लगा। 2 डंडा मारते मारते अंत में शाम को हालत ये हुई कि बकरे का मुंह बिल्कुल सूज गया। राजा के पास लेकर के गया कि राजन आपके बकरे का पेट भर गया है। तो बोले ऐसे कैसे, आज तो वैसे भी इसकी हड्डियां दिख रही हैं बेचारे की, मैं तो परीक्षा लूंगा। कर हाँ परीक्षा लो। तो महात्मा साइड में खड़े हो गए डंडा लेकर के। राजा ने बकरे को घास डाली परंतु बकरा ने तुरंत गर्दन इधर उधर कर ली। राजा दोबारा उसके मुंह तक लेकर के गया क्योंकि बकरा देख रहा था कि जैसे ही मैंने घास खाई तो वो डंडा लिए खड़ा है महात्मा। तो राजा मान गया, हाँ भाई मैं मान गया, अब बकरा अफर गया है। तो यही हालत हमारे मन की है, जहां उसको इस तरीके के विषय वासनाएं मिलती हैं वहीं मुंह मार देता है। क्योंकि मन जो है एक जगह स्थिर रहता ही नहीं है। मन की गति और निर्गति नीचे ही को जाए, बड़े जतन से राखिए ऊपर को ठहराए। पानी भी आप कितने भी ऊपर से डालेंगे तो वो नीचे ही जाएगा। इसी प्रकार मन है, हमारा विषय वासनाओं में ही भटकता रहता है। तो ये मन जब भी विषय वासनाओं की तरफ जाए तो इसमें ज्ञान के 2 कोड़े मारो, जैसे महात्मा बकरा को मारता था। क्योंकि इसी मन के साथ इंद्रियां जुड़ी हैं। मन इंद्रियों को प्रेषित करता है तो इंद्रियां फिर विषय वासनाओं की ओर दौड़ती हैं। देखना इंद्रियों के ये घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने मन को हरि में लगाते चलो। जैसे ही मन इंद्रियों को इशारा दे और इंद्रियां विषय वासनाओं की तरफ जाएं, तुरंत ज्ञान के कोड़े उसमें मारो। क्योंकि ये इंद्रियां घोड़ा रूपी हैं। इन इंद्रियों को, घोड़े को खाने को भी दो, रथ में भी लगाओ, लेकिन उसकी लगाम तो पकड़ के रखनी चाहिए। क्योंकि यदि घोड़े की लगाम छोड़ दी जाएगी तो
तो वो न जाने किस गड्ढे में ले जाकर के गिरा देंगे। इसीलिए इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और स्वयं आत्मा रथी है। तो जब जब विषय वासनाओं में हमारा मन दौड़े तो कस के उसको खींच लें और खींच करके ज्ञान के 2 चाबुक मारे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मन और वचन के साथ साथ में कर्म भी उचित करें, कर्म अच्छे करें और अपने शरीर से भी पवित्र रहें इस एकादशी के दिन। दूसरा नियम है कि इस एकादशी को व्रत करने वाले व्यक्तियों को विशेष पीले वस्त्र धारण करने की भी शास्त्र अनुमति देते हैं। तीसरा है भगवान विष्णु जी की पूजा करें। पंचामृत में तुलसी का पत्ता डाल करके पीले फूल, दीपक, चंदन, हल्दी, केसर, गंध आदि का भगवान को अर्पण करें, उनके लिए प्रयोग करें। चौथा है कि इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्तियों को एकादशी व्रत की कथा का भी आस्वादन जरूर करना चाहिए। 5वां नियम है कि इस एकादशी की पूजा करने वाले को भगवान विष्णु के मंत्रों का तुलसी की माला से जाप भी करना चाहिए। 6वां नियम है कि आज के दिन एकादशी करने वाले व्यक्ति को पीली चीज का ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। 7वां नियम है कि भगवान को भोग लगाने के बाद में भगवान की आरती करें दीपक या कपूर से, क्योंकि कपूर से आरती करने से नकारात्मक ऊर्जाएं भी नष्ट होती हैं। 8वां नियम है कि परिवार में भी जो व्रत कर रहा उसके लिए तो है ही है, परिवार में भी कोई व्यक्ति नाखून न काटे, बाल नहीं बनाए, दाढ़ी नहीं बनाए, ऐसा भी इस एकादशी का नियम है। और साथ ही साथ व्रत करने वाला व्यक्ति आज के दिन साबुन का भी उपयोग ना करे। 9वीं मान्यता है कि आज के दिन झाड़ू भी ना लगाए। ये मान्यता इसलिए है कि हम जब झाड़ू लगाएंगे तो जाने अनजाने में हमसे कोई चींटी, चींटा, कीड़ा कोई मर न जाए, कहीं हमसे पाप ना हो जाए, इसलिए आज के दिन ऐसे जगह से भी बचना चाहिए। तो ये बरुथनी एकादशी है। इस एकादशी को विधिवत अनुष्ठान पालन करने से व्यक्ति को मनोवांछित फल के साथ साथ उसके शारीरिक रोग दोष भी नष्ट हो जाते हैं और रोग दोष नष्ट होने के साथ में ही वह भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। बोले एकादशी महारानी की जय। तो आज की एकादशी की कथा यही संपूर्ण होती है। एक विशेष सूचना, हमारे इस मंदिर में 8 मई को हनुमान चालीसा का भी 108 बार पाठ किया जा रहा है। तो उस एकादशी, उस हनुमान चालीसा के पाठ के लिए मंदिर की ओर से 11 पाउंड का भी डोनेशन रखा गया है। आप लोग अपने अपने हनुमान चालीसा बुक कराएं। आप यहाँ मंदिर में भी दे सकते हैं। श्रीमान अतुल अग्रवाल जी जो हैं इस मंदिर के प्रेसिडेंट हैं, आप उनको भी दे सकते हैं। मिस किरण गुप्ता जी के पास भी आप जमा करा सकते हैं, क्योंकि लिस्ट वो ही बना रही हैं। आप कहीं भी जहां आपको सुलभ हो वहां पर आप अपने एक हनुमान चालीसा का नाम जरूर लिखवाएं और उस दिन आकर के यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। आप सबको तो ज्ञात है ही
मेरे लिए ये पहली बार हो रहा है। तो जैसे पाठ करते आए हैं वैसे पाठ भी आप लोग करें और अपने अपने हनुमान चालीसा जरूर आप नोट करवाएं, क्योंकि समय बहुत अधिक अब है नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 वीक ही बचा है और अभी बहुत ज़्यादा हनुमान चालीसा हुए भी नहीं हैं। 20-25 हनुमान चालीसा ही बुक हुए हैं। इसलिए आप लोग कराएं, आप लोग अपने मित्र सहयोगी गणों को भी प्रेरित करें, क्योंकि हनुमान चालीसा कोई साधारण चालीसा नहीं है। एक बार यदि हनुमान चालीसा सिद्ध हो गया तो फिर और देवता चित्त न धरई, हनुमत सोई सर्व सुख करई। आरती करके अच्छा। तो अगर हनुमान चालीसा एक बार सिद्ध हो गया फिर आपको और किसी भी देव की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हनुमान जी अपने आप में सर्व समर्थ हैं। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जो कुछ चाहिए सब कुछ प्रदान करने वाले हनुमान जी हैं। और साथ ही साथ संकट ते हनुमान छुड़ावे। अन्य देवता कहते हैं कि बचावें, परंतु हनुमान जी कहते हैं छुड़ावें, क्योंकि अन्य देवताओं में एक विशेष परेशानी रहती है। किसी का बैल कभी चरने चला जाता है, किसी का चूहा भाग गया, किसी का शेर कहीं चला गया। ड्राइवर की समस्या है अन्य देवताओं के साथ, परंतु हनुमान जी को कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं है। पवन तनय बल पवन समाना, वो तो साक्षात पवन के ही पुत्र हैं। तो जहां भी जरूरत पड़ती है तुरंत उड़ करके पहुंच जाते हैं और संकट से मुक्ति दिला देते हैं। इसीलिए इनका नाम संकट मोचन भी रखा गया है। कोई भी समस्या जो हो वो हनुमान चालीसा से सिद्ध हो सकती है। और जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है, कोई भी करे, लड़का करे, लड़की करे, पढ़ा लिखा आदमी करे, बिना पढ़ा करे, स्त्री करे, पुरुष करे, हैं, सोते करो, जागते करो, बैठते करो, खाते पीते, कैसे भी करो, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करो। क्योंकि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साखी गौरीसा। कौन इसकी साक्षी कौन दे रहे हैं? भगवान शंकर कहते हैं कि जो भी इसको पढ़ेगा वो सिद्ध जरूर हो जाएगा। साखी मतलब साक्षी दे रहे हैं, साक्ष्य कह रहे हैं कि ये हनुमान चालीसा उस व्यक्ति को जरूर ही सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए आप लोग हनुमान चालीसा के पाठ बुक कराएं और बुक करा करके हनुमान जी के कृपा को भी अपने जीवन में आत्मसात करें और हनुमान जी की विशेष कृपा से अपने जीवन को भी धन्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, अम्बे मैया की जय, जगदम्बे माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब हम सब लोग आरती करेंगे। आरती नहीं लेने जाऊं।
परमः मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी तेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देखे युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हरि ओम। जलेन शीतले कर्णं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम बांके बिहारी लाल की जय।